तो क्या भारत जंग करने के काबिल है या इसके पीछे उनका मकसद कुछ और है। तो पाकिस्तान आर्मी ने वाज़ेह ये पैगाम दे दिया है कि अगर भारत जंग की तरफ जाता है तो ये उनकी चॉइस होगी। तो अगर ऐसा करते हैं तो इस दफ़ा चाय नहीं मिलेगी। वो याद है ना, ही इज़ फैंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो भारत बार बार जंग की बातें कर रहा है, तो क्या भारत जंग करने के काबिल है या इसके पीछे उनका मकसद कुछ और है, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं DGSPR, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एविडेंस के साथ बताया कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। तो भारत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि भारत तो सिर्फ इल्जामात लगाता है, उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होता। भारत सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता है। तो लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो DGSPR की कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। वो कहते हैं फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने मुंतखब किया तो उनकी चॉइस, आगे ये मामला कहाँ जाता है ये हमारी चॉइस होगी। तो आगे वो कहते हैं हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, कभी भी जाहरियत का आगाज नहीं करेंगे। अगर इनको लगता है कि जाहरियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं, आजमाएं मत। तो पाकिस्तान आर्मी ने वाज़ेह बता दिया है कि वो अमन चाहते हैं। अगर भारत जंग चाहता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो पाकिस्तान आर्मी ने वाज़ेह ये पैगाम दे दिया है कि अगर भारत जंग की तरफ जाता है तो ये उनकी चॉइस होगी। तो आगे मामला कहाँ तक जाता है ये हमारी चॉइस होगी। मतलब भारत जो है वो जंग शुरू करेगा और उस जंग को ख़त्म हम करेंगे। तो खैर DGSPR की तरफ से बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। आगे बात करते हैं भारत के जो रफेल तैयार हैं उनके हवाले से खबर सामने आई है। गुज़श्ता रात 4 भारतीय रफेल तैयारों ने भारतीय हदूद में मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी तैयारों की फौरी निशानदेही की। पाक फिजाइया की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई से भारतीय रफेल तैयारों ने राह फरार इख्तियार की। तो आगे बात करते हैं, भारत जो बार बार जंग की बात कर रहा है तो किस तरीके से करेंगे। मतलब क्या बॉर्डर से ज़मीन के ज़रिए से आएंगे? ऐसा मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। उनकी हुकूमत को भी पता है, उनकी आर्मी को भी पता है, अगर वो ऐसा करेंगे तो पाक फौज तैयार बैठी है और बड़ा तगड़ा जवाब मिलेगा इनको। और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बॉर्डर से ज़मीन के ज़रिए से। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है, तो क्या फिर अपनी एयरफोर्स के ज़रिए से हमला करेंगे? तो अगर ऐसा करते हैं तो इस दफ़ा चाय नहीं मिलेगी। वो याद है ना, ही इज़ फैंटास्टिक। इस दफ़ा चाय नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि ऐसी गलती वो दोबारा करेंगे। तो अगला ऑप्शन बचता है जी, क्या नेवी के ज़रिए करेंगे? अगर नेवी के ज़रिए करते हैं तो पाकिस्तान की जो नेवी फोर्स है वो कमज़ोर नहीं है, वो बड़ी तगड़ी फोर्स है। अगर भारत वहाँ से हमला करता है तो फिर पाकिस्तान की जो नेवी फोर्स है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इसीलिए भारत ये गलती भी नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगता नहीं कि भारत जो है वो जंग की तरफ जाएगा। ये जो एक बयानिया वो बना रहे हैं, इसके पीछे 2 वजूहात लगती हैं। एक तो उनकी जो अपनी नाकामी है, जो कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। नाकामी को छुपाने के लिए सारा मलबा जो है पाकिस्तान के सर के ऊपर डालते हैं। तो भारत का शुरू से यही तरीका होता है, जो भी भारत के अंदर होता है ना, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आता है कि जी ये सारा कुछ पाकिस्तान ने किया है। तो ये उनकी एक पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी वजह जो है ना, तो इस किस्म के बयानिए जो हैं नरेंद्र मोदी पहले भी बनाता रहा है, तो अब भी उसी किस्म का बयानिया बना रहा है वो, ताकि किसी तरीके से जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ जाए, तो भारत की जो आवाम है वो भी उसको सपोर्ट करे। ये उसका तरीकाकार होता है। तो लगता नहीं कि भारत जो है वो जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि भारत को पता है अगर वो जंग की तरफ जाएगा ना तो पाकिस्तान ने उनका वो असर करना है कि कम से कम भारत 10 से 15 साल पीछे चला जाएगा। इसीलिए लगता नहीं कि भारत जंग करने की गलती करे। तो ये कुछ अपडेट्स थी। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।